इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ का एग्जाम मॉडल सेट 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम मॉडल सेट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 5 के, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। जो स्टूडेंट मॉडल सेट के वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेंगे 50 और आपको समय दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 2 घंटे। सबसे पहले 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेंगे, चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट में 1.25। फर्स्ट है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है 22,22,222 में कुल अंकों की संख्या। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 222 है, 222 लिख लिए। 22,000 है तो 22 लिख लिए। 22 लाख है तो 22 लिख लिए। हो गया ना। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं दहें सैकड़ा तो 222 सही है। 22,000 सैकड़ा 1000 10,000 22,000 ये भी सही है। 22 लाख 10,000 लाख 10 लाख तो 22 लाख सही है। चलिए अब गिनते हैं कि अंकों की संख्या कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। 2 2 4 2 6 7 तो 7 में टिक मार देंगे। 2 है 16 और 64 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं 2 तरीका से। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। आपको वीडियोज में पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो क्लास 5 मैथ का वीडियोज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको भाग विधि से। तो आप बोलिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्यों नहीं, तो आप दोनों में से किसी एक से निकालिए जो आपको आता है, जो आपको आसान बुझाता है। हमको तो आसान लगता है भाग विधि से, तो आपको भाग विधि से बताते हैं। क्योंकि इसमें कोई विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसमें खाली ना टिक मारना है। ठीक है, तो जो आसान रहेगा उसी से बनाएंगे। तो भाग विधि से क्या करते हैं, ज्यादा में कम से भागा देते हैं। तो ज्यादा कम से भागा देते हैं 16 से, क्योंकि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। तो 4 बार में आ गया ना। जब शेषफल 0 आ जाता है ना, तो जो भाजक रहता है ना, भाजक वही होता है महत्तम समापवर्तक। और कुछ भी कंफ्यूजन है ना तो वीडियो को जोड़ देखिए, लसा और मसा वाला, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 16 यहाँ पर आ गया महत्तम समापवर्तक, तो 16 में टिक मार दिए। ठीक है। 3 है 1,000 रुपये में होंगे, क्या होंगे, 10 के 10 नोट, 100 के 10 नोट, 20 के 10 नोट या 500 के 10 नोट। तो देखिए क है तो 10 का 10 नोट है, 10 का 10 नोट तो कितना हुआ, 100 हुआ। हमको तो चाहिए 1,000, तो ये तो नहीं होगा। ख देखते हैं 100 के 10 नोट, तो 100 का क्या है 10 नोट है, तो कितना हो गया 1,000 हो गया। तो यही है, तो कौन हो गया आंसर, ख। 4 है एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, त्रिभुज, त्रि मीन्स क्या होता है 3, भुज यानी भुजा, तो त्रि मतलब 3 होता है, तो ख हो जाएगा। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। इसके पीडीएफ का लिंक है ना कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम में सारे क्वेश्चन एग्जाम मॉडल सेट से ही आते हैं, किताब से नहीं आते हैं। एग्जाम मॉडल सेट में ना जो क्वेश्चन है ना सब किताब से ही रहता है, लेकिन मॉडल सेट का वीडियो देखने से बहुत ही फायदा है। इस वीडियो से 2 फायदा है। पहला तो ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा फायदा है कि आप कितना अच्छा से पढ़े हैं ना, ये पता चल जाएगा सेट को सॉल्व करके, क्योंकि ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन है इसमें। तो एग्जाम मॉडल सेट के जितने वीडियो आते हैं ना, एग्जाम मॉडल सेट के जितने वीडियो आते हैं तो आप जरूर उनको देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ दिक्कत होता है तो फिर से वीडियोस देखिए, किसका, चैप्टर्स का, समझे, चैप्टर्स का। उसके बाद फिर से एग्जाम मॉडल सेट का वीडियो देखें तो आपको आसान लगने लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में जो पीडीएफ दिया हुआ है ना, आप वहां से क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में। 2 है स्तंभ अ को स्तंभ बी के साथ सही सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब, इसमें क्या रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। एक का सही जवाब दीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा, चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। लेकिन 1 में है 9 - 1 भागा 8 है, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 9 में से 1 जाएगा 8 और ये भागा है और ये 8 है, लिख दिए। तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको मिलाएंगे ख में,
13 बजे, 13 बजे का मतलब क्या है, 12 बजा है उसके बाद 1 बजा है, तो क्या हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। तो एक दिन कितना होता है, 24 घंटा का होता है ना, 24 घंटा का होता है। तो रात के 12 बजे के बाद है ना स्टार्ट हो जाता है। तो रात के 12 बजे से क्या होता है, 12 AM होता है, समझे, 12 AM, फिर होगा 1 AM, फिर 2 AM, 3 AM, इस तरह से 6 बज जाता है तो सुबह हुआ हो जाता है, ठीक है। 5 AM, 6 AM, 7 AM, ये सब हो गया सुबह। उसके बाद फिर 12 बजेगा, 12 बजे दोपहर को कहते हैं 12 PM, समझे। फिर इसके बाद 1 बजेगा तो 1 PM, फिर 2 बजेगा 2 PM, इस तरह से। ठीक है, 2 में लिखा हुआ 13 बजे, 13 बजे कहने का मतलब है कि 12 बजे है ना, दोपहर हो चुका है, उसके 1 घंटा बाद, तो 1 घंटा बाद क्या होता है, PM होता है, PM, तो 1 PM हो जाएगा। तो इसको मिला दिए इसमें, इसको मिला दिए इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, और 100,000 बराबर होता है 1 लाख। जो बच गया उसी में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, 100 और 1000, 1000 मतलब 1000, तो कितना हो गया, 2 और 3 यहाँ पर है तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 लाख मिलेगा, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया ना 1 लाख। तो वही यहाँ बोला जरा, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख, और 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर। तीसरा है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है ना, तो कोष्टक में जो दिया हुआ है ना, ठीक है, इसी में से भरना है। इसमें भी मार्किंग सिस्टम वही है, एक जवाब दीजिएगा सही तो 1.25, चारों से जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। पहला है 111.11 को डैश पढ़ते हैं। तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, दशमलव के पहले जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहें सैकड़ा से, तो कितना है यहाँ पर 111 है। देखिए 111 111 दोनों में लिखा हुआ है। खाली ध्यान क्या देना है ना, दशमलव के बाद जो है ना उसको अलग अलग पढ़ते हैं, जितने अंक है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो 11 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 0.11। तो किस में लिखा हुआ 0.11, तो यही ऑप्शन सही है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे। 2 है 50 पैसे के डैश सिक्कों से 50 रुपये बनेंगे। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्कों से 50 रुपये बनेंगे, 50 सिक्के या 100 सिक्के। तो ठीक है 50 पैसे हैं, ठीक है, 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रुपये में बदल जाएगा। तो कितना होगा, 50 दूनी 100, ऊपर 1 होगा, तो 1/2 क्या आ गया, 1/2 रुपया आ गया। ठीक है, अब देखिए 1/2 रुपया है, तो मान लेते हैं कि x सिक्का है, ठीक है, तब होगा 50 रुपया। अब देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 में अगर हम 2 गुना करें तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर 100, तो 100 यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि 50 पैसे के 100 सिक्कों से 50 रुपये बनेंगे। आपको फिर से समझा रहे हैं, जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को थोड़ा बढ़ा लें। जैसे कि हमें पता है कि 100 पैसे बराबर होता है कितना, 1 रुपया। 1 पैसे बराबर क्या होगा, 1/100 रुपया। तो 50 पैसे बराबर क्या होगा, 50 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 50 से क्या करेंगे, 1/100 को गुना कर देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 50 पैसे का मतलब है 1/2 रुपया। अब यहाँ मान लेते हैं कि x सिक्के रहेगा 50 पैसे का, तो 50 रुपये होगा। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे है ना गुना कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 50 में 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 100। तो यही आंसर आ गया 100, 100 यहाँ पर लिख देंगे। 3 है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक को उन संख्याओं का डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मसा कहते हैं कि लसा कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा को क्या कहते हैं हम सब, महत्तम कहते हैं। महत्तम मीन्स होता है सबसे बड़ा। तो देखिए म से क्या होता है, महत्तम होता है, ल से लघुत्तम होता है। तो हमको क्या चाहिए, महत्तम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। तो मसा को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 4 है AB AA तो आगे क्या होगा ये बताना है, दोनों में से क्या होगा। जब इसका चैप्टर सॉल्व कर रहे थे ना तो आपको बताया था, पैटर्न के वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है पैटर्न का। देखिए इसमें क्या होता है, पैटर्न हमें पहचानना होता है। अगर पैटर्न के वीडियो नहीं देखे है ना तो आपको हार्ड लगेगा। देखिए ये है यहाँ पर, एक छोड़कर क्या है, 2 गो ये आ गया, फिर एक और छोड़ के क्या होना चाहिए, 3 गो ये होना चाहिए, तो 3 गो ये, तो कौन है 3 गो ये है, तो ये आंसर हो गया। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी कमेंट में पीडीएफ का लिंक तो दे ही दिए हैं, आप वहां से जाकर लिख लीजिएगा। 4 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के कोष्टक में भरिए। कोष्टक यानी ब्रैकेट में, इसमें भी मार्किंग सिस्टम वही है, एक सही जवाब दीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेंगे, और चारों से जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेंगे। देखिए इसमें बोला जा रहा है 7430 में 4 का स्थानीय मान है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि स्थानीय मान किसको कहते हैं। देखिए 7430 लिखा हुआ, 4 का स्थानीय मान बताना। देखिए स्थानीय मान कहते हैं किसी अंक का ना जो स्थान का मान है उसको स्थानीय मान कहते हैं। तो 4 का पूछ रहा, 4 यहाँ लिख दिए। अब इसके स्थान का मान लिखेंगे। देखिए कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा स्थान पे है तो सैकड़ा यानी 100 होता है, लिख दिए। तो 4 को 100 से गुना करेंगे कितना आएगा, 400। तो यहाँ लिखेंगे 400। अगर वही पूछ दिया 7430 में 7 का स्थानीय मान लिखें तो क्या होगा, 7 का स्थानीय मान लिखना, तो 7 लिख दिए गुना। अब इसके स्थान का मान यहाँ पर लिखेंगे, गुना कर देंगे। कहीं दहें सैकड़ा हजार, 1000 पे है तो क्या करेंगे, 1000 यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 में 1000 गुना करेंगे कितना आएगा, 7000। तो ये हमारा 7000 क्या आ गया, 7 का स्थानीय मान आ गया। समझे, यहाँ पर 4 का पूछ रहा था तो कितना हो गया था, 400। 2 है, 1/3 का एक समतुल्य बराबर भिन्न होगा। तो यहाँ पर एक ही लिखना है, तो इसका आंसर अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, 1/3 है तो 1/3, फिर 2 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर 3 से गुना करते हैं, फिर इसी तरह क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कितना 4 से, फिर ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे। तो इस तरह से समतुल्य भिन्न निकलता है। समतुल्य यानी क्या, बराबर। तो 2 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, एक में 4 गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 3 चौके 12 हो गया। तो यहाँ पर ये सब आ गया, समझे। तो ये सब क्या है, समतुल्य भिन्न है। इसको बराबर भिन्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको काटेंगे ना तो 1/3 ही आएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3। तो क्या है, यही आया है, इसलिए इसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। तो 1/3 का समतुल्य भिन्न क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुरू में आता है ना वही लिखेंगे। तो 2 से ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए तो 2 आया, 3 दूनी 6, तो 2/6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/6। तो इसका समतुल्य भिन्न है ना ढेरों हो सकता है, लेकिन जो शुरुआत में होता है ना 2 से गुना करते हैं तो वही लिख देते हैं 2/6। 3 है, 750 पैसे में कितने रुपए और कितने पैसे होंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है 750 क्या पैसे हैं। इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 700 और 50, ये दोनों क्या है, दोनों पैसे हैं, पैसे। अब देखिए 700 पैसे बराबर क्या होता है, 7 रुपया, 50 पैसे है जैसे छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 100 पैसे बराबर होता है क्या, 1 रुपया होता है, 1 रुपया। तो 700 पैसे बराबर क्या होगा, 7 रुपया होगा। तो आसान था। यहाँ पूछ रहा था 750 पैसे में कितने रुपये और कितने पैसे होंगे, तो लिखेंगे 7 रुपया और 50 पैसा। तो वही यहाँ पर लिख दिए। ये थोड़ा सा ब्रैकेट छोटा है तो आप इसको बड़ा कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा 7 रुपये 50 पैसे। 4 है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण कहते हैं क्या, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। समकोण कहते हैं जो 90 डिग्री का हो, एल के रूप में। और अधिक कोण कहते हैं क्या, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे ये क्या है 90 डिग्री हुआ और ये क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो ये हो गया अधिक कोण। क्लास 5 मैथ के सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को जोड़ देख लें, नहीं तो आप क्लास 6 में जाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा मैथ में। 5 है, मैं 19,000 से बड़ी परंतु 20,000 से छोटी हूँ,
मेरी इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 6 और सैकड़े का अंक 5 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। देखिए यहाँ बोला जा रहा मैं 19,000 से बड़ी परंतु 20,000 से छोटी हूँ। तो 19,000 से बड़ा यानी क्या, 19,000 से स्टार्ट होगा। यहाँ यहाँ पर क्या है, सैकड़ा, यहाँ दहाई और यहाँ पर इकाई। तो यहाँ 19,000 से स्टार्ट है, 20,000 से छोटा है, तो 20,000 से छोटा क्या रहेगा, 19,999। तो 1000 पे तो 19 रहेगा, ठीक है ना, 1000 पे क्या रहेगा, 19 रहेगा। लेकिन हमें जानना है इकाई, दहाई और सैकड़ा पे क्या होगा। तो देखिए इकाई पे है कितना, 7, दहाई पर है 6 और सैकड़ा पे है 5। तो ये संख्या निकल गया। तो संख्या आ गया 19,567। इसको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से बना के लिख देना है। तो उत्तर लिखेंगे दी हुई संख्या 19,000 से बड़ी परंतु 20,000 से छोटी है। ठीक है, ये दिया हुआ। चूंकि सैकड़ा 5 है, दहाई 6 है, इकाई 7 है, इसलिए अभीष्ट संख्या, अभीष्ट यानी क्या, जो चाहते हैं, ठीक है, जो निकालना चाहते हैं। तो इतना निकल गया 19,567। यही आंसर हो गया। 6 में बोला जा रहा है पौधों की एक नर्सरी में 50 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधे की 2 प्रजातियां हैं। तो नर्सरी में कुल कितने पौधे हैं, ये 5 नंबर का है। तो 50 पौधा है और एक पौधा 2-2 का, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। तो लिखेंगे दिया गया है पौधे की संख्या 50, तो लिखा हुआ पौधे की संख्या कितना, 50, और प्रत्येक पौधा कितना, 2 प्रजाति है। तो लिखेंगे प्रत्येक पौधे की प्रजाति। तो लिखते कैसे हैं, देखिए प्रत्येक पौधे की 2 प्रजातियां हैं, तो लिखेंगे कि प्रत्येक पौधे की प्रजातियां या फिर प्रजाति बराबर 2। इसलिए कुल पौधों की संख्या कितना निकल जाएगा, 50 में 2 गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कितना, 100। तो ये पूछ रहा था कि नर्सरी में कुल कितने पौधे हैं, तो नर्सरी में कुल पौधे हैं 100। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके क्लास में क्या है, 2 छात्र हैं, दोनों के पास क्या है, 3-3 कलमें हैं, ठीक है, 3-3 कलमें। तो टोटल कितना हो गया, ये कितना है, 2 है, ठीक है। 2 में क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, 2 में 3 गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा ना 6। वही यहाँ पर किए हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3-3 कितना होता है, 3-3 6, ठीक है। तो गुना करना ज़्यादा आसान होता है इसलिए गुना कर देते हैं। ये 2 गो स्टूडेंट है और एक के पास कितना है, 3 है, तो कितना हो गया, 6। तो टोटल कलम कितना आएगा, 6। तो गुना करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए, गुने किए हैं। तो गुना करना ज़्यादा आसान होता है। मान लेते हैं कि एक और स्टूडेंट है, इसके पास भी क्या, 3 है, ठीक है। तो 3-3-9 दिखाई पड़ रहा है और गुना करके भी निकाल सकते हैं। टोटल छात्र कितना, 3, और एक के पास कितना है, एक के पास क्या है, 3 कलम है, तो 3 तक कितना होगा, 9। तो गुना करके भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला जाए, 50 तरह का पौधा है, प्रत्येक पौधा 2-2 गया, ठीक ना, 2-2 गो 2-2 गो, ऐसे कहाँ जा रहा है, 50 तक जा रहा है, समझे। तो जोड़ना क्या हार्ड है लेकिन गुना करना क्या आसान है। तो 2 में क्या करेंगे, 50 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, समझे। 7 में बोला जा रहा है सममित आकृतियां किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। त्रिभुज, वर्ग और आयत की आकृति में सममित रेखा को दिखाइए। ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन था। पहले में बोल रहा था कि सममित आकृति किसे कहते हैं। देखिए वैसी आकृति जो 2 बराबर भागों में बट जाए और उन दोनों भागों की परिमाप बराबर हो उसे सममित आकृति कहते हैं। दोनों भागों का परिमाप बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो कैसे बांट सकते हैं, अगर 20 से अगर हम बांटे ना, ठीक है, यहाँ पर 20 से बांटे तो इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। देखिए ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, सममित आकृति है। तो सममित आकृति कहते हैं वैसे आकृति जिसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसको कहते हैं सममित आकृति। जैसे मान लीजिए कि ये एक आकृति है, ठीक है, तो ये सममित आकृति नहीं है, इसको बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। आप चाहे ऐसे बांटिए, ठीक है, चाहे ऐसे बांटिए, तो 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। जैसे ये है तो इधर देखिए, इधर ऐसे है तो इधर भी ऐसे रहना चाहिए, 2 बराबर भागों में नहीं बटा। मान लेते हैं कि इसको ऐसे बांटते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसे टेढ़ा है लेकिन ऊपर ऐसे क्या टेढ़ा नहीं है, समझे। तो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों।
तब उसको कहेंगे कि वो बराबर आकृति में बटा है, ठीक है, दो बराबर भागों में बटा है। तो इस चित्र को हम सममित आकृति नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो पहले बोला था कि सममित आकृति किसे कहते हैं ये बताइए, फिर बोला था कि उदाहरण से समझाइए। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये सभी आकृतियां सममित आकृतियां कहलाती हैं, क्योंकि इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगला है त्रिभुज, वर्ग और आयत की आकृति में सममित रेखा को दिखाइए। तो हमें सममित रेखा को दिखाना है। तो त्रिभुज आप बना लीजिएगा ऐसे, वर्ग बनाइएगा, चारों भुजा बराबर रहना चाहिए, और आयत में क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर रहना चाहिए और समांतर रहना चाहिए। देखिए त्रिभुज है ना, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए वर्ग किसको कहते हैं, चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, ठीक है, वैसा चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें चारों भुजा बराबर है और एक कोण है ना, ये समकोण है, 90 डिग्री का है। आयत कहते हैं वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कोण बनता है ना, वो भी क्या, वर्ग की तरह 90 डिग्री का बनता है। आयत और वर्ग में बस अंतर यही है कि वर्ग में सभी भुजा बराबर रहता है और आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर रहता है। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब हमको सममित रेखा दिखाना है, तो सममित रेखा है ना, ऐसे दिखा देंगे सीधा, ठीक है, दो बराबर भागों में बंटना चाहिए, ये भाग और ये भाग बराबर होना चाहिए, ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग बराबर होना चाहिए। तो आप बीचों बीच बांटिएगा स्केल से, तो हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ना कि इसको ना वर्ग को ऐसे भी बांट सकते हैं और ऐसे भी बांट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान क्या बुझाता है, ज़्यादा आसान बुझाता है कि एकदम सीधा बांट देते हैं ना, तो ज़्यादा आसान बुझाता है। लेकिन त्रिभुज को ऐसे नहीं बांट सकते, क्योंकि देखिए ऐसे बांट देने तो ये देखिए और ये देखिए दोनों बराबर है, नहीं है। तो त्रिभुज में ऐसे नहीं बांट सकते, लेकिन वर्ग में ऐसे बांट सकते हैं और आयत में ऐसे बांट सकते हैं, और आयत में ऐसे भी बांट सकते हैं और वर्ग में ऐसे भी बांट सकते हैं, और त्रिभुज में तो ऐसे बांटेंगे ही। खाली यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दम बीचों बीच से रेखा खींचना है। 8वां सवाल है, 5000 मीटर का मान कितने किलोमीटर के बराबर होगा। ये 5 नंबर का है, ठीक है। 5000 मीटर का मान कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो हमें पता है कि 1000 मीटर, ठीक है ना, 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर होगा। अब देखिए 5000 मीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, 1/1000 में 5000 से गुना कर देंगे, तो यही आ जाएगा किलोमीटर। 30 कट गया तो कितना बचा, 5 बचा, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। तो ये लिखेंगे चूंकि यानी क्या, ये फॉर्मूला होता है। लिखेंगे चूंकि यानी क्या, ये फॉर्मूला होता है। चूंकि लिखते हैं 2 डॉट और 1 बीच में देते हैं, और इसलिए लिखते हैं 1 डॉट दे दिए और 2 डॉट नीचे देते हैं, इसको बोलते हैं इसलिए, इसको बोलते हैं चूंकि। लिखेंगे चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये तो फॉर्मूला है। जब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है तो 1 मीटर में क्या होगा, कम होगा, तो 1000 क्या नीचे चला आएगा भागा में। अब देखिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 5000 मीटर क्या है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो क्या किए, गुना किए। अब इसको काट दीजिए, 30 कट गया, 1 में 5 गुना किया तो 5 आया, तो ये 5 किलोमीटर आंसर आ गया। अब ये नीचे का जो एक बचा है ना, 30 काटने पर ये 1 है नीचे छिपा हो रहा था, और कहीं पर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, हर में 1 है। और कहीं पर मान लेते 50 लिखा हुआ है, तो हर में क्या, एक है, एक क्या है, छिपा हुआ रहता है। तो एक छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे 1 दीजिएगा मत, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक बगीचा जिसकी लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो बना लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि 30 मीटर है लंबाई, चौड़ाई है कितना, 15 मीटर, बना लिए। आगे बोला जा रहा है इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 5000 रुपये में से कितने रुपये बचेंगे यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च
10 रुपया है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक बगीचा है जिसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना है, तो बगीचा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 30 है, ये 30 है, ये 15 है, ये 15 है। आगे देखिए, इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाना है, तो चारों तरफ बांस का घेरा लगाना है, इधर 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 और इधर। ठीक है, बांस का घेरा लगाएंगे। तो बांस का घेरा लगाएंगे तो बांस की लंबाई कितना चाहिए, 30 चाहिए, फिर 30 चाहिए, और यहाँ 15 चाहिए, 15 चाहिए। तो चारों को जोड़ते हैं, 30 30 60 हो गया, 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 60 30 90 हो गया। तो अगर चारों तरफ है ना, चारों तरफ अगर घेरा लगाते हैं तो कितना है, कितना मीटर है, 90 मीटर हमको घेरा लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 10 रुपया है। तो आप सोचिए कि 90 मीटर घेरा लगाने का खर्च कितना होगा। तो 90 में हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 10 रुपया है, तो 90 मीटर घेरा लगाने का खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा। 10 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 900 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, 5000 रुपये में से ना कितना रुपया बचेगा। तो 5000 है किसी के पास, 900 रुपया खर्चा हुआ, तो कितना बचेगा, 4100 बचेगा, 4100 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा नंबर 5। ये जो अभी बताया है इसी को करना है शब्दों में बयां। एक सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वही लिखेंगे। लिखेंगे, दिया गया है बगीचा की लंबाई बराबर 30 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर। ये जो बगीचा बनाए थे तो ये 30, ये 30, ये 15, ये 15, ये आप फोटो बना लीजिएगा। ठीक ना, तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि फोटो देखने से पता चल जाता है ना कि आप क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो इसको तो आराम से जोड़ दिए थे और परिमाप निकाल दिए थे, लेकिन इसको परिभाषा की तरह लिखेंगे। तो लंबाई कितना है, 2 गो है, चौड़ाई कितना है, 2 गो है, तो वो लिखेंगे। इसलिए बगीचा का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 को लंबाई रहता और 2 को चौड़ाई रहता। लिख दिए, लंबाई को लिख दिए, चौड़ाई को लिख दिए। 30 और 15 कितना होता है, 45। 45 में 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो 2 गुना 45 बराबर क्या होता है, 90। 45 दूनी 90। ये तो निकाल लिए परिमाप। तो अब क्या निकालेंगे, खर्चा कितना हुआ। तो 1 मीटर का खर्चा 10 रुपया है, तो 90 मीटर का खर्चा निकालेंगे, फिर 5000 में से घटा देंगे खर्चा, तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया बचेगा। तो लिखेंगे अब 1 मीटर घेरा लगाने का खर्चा 10 रुपया है, इसीलिए 90 मीटर घेरा लगाने का खर्चा कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, 90 में हम गुना कर दिए 10 से, ये 10 है, कितना आ गया, 900 आ गया। तो 900 नहीं पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कितना खर्चा हुआ, ये नहीं बोल रहा था कि आपके पास 5000 रुपया है तो कितना बचेगा। तो लिखेंगे बची राशि बराबर 5000 में से घटा दिए 900 को, तो आ गया 4100। तो यही हो गया आंसर, 4100 रुपया बचेगा। देखिए 10 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रालेख बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। ठीक है, ये जो चित्र देख रहे हैं ना, ये सब जो चित्र देख रहे हैं ये दिखा रहा है ना कि कितने बच्चे विभिन्न खेलों को पसंद करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एक आकृति 10 बच्चों को निरूपित करती है। ये जो एक आकृति देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, 10 बच्चा है, 10। तो देखिए बैडमिंटन कितना पसंद करता है, 10, 20, 30, 40, 50, 50 को, क्योंकि एक आकृति है ना, एक आकृति ये 10 बच्चा को दिखा रहा है। तो बैडमिंटन पसंद करने वाले बच्चे हैं 50, हॉकी पसंद करते हैं 10, 20, तो 20 बच्चे, कबड्डी पसंद करते हैं 10, 20, 30, 30 बच्चे, क्रिकेट पसंद करते हैं कितना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 बच्चे, गुल्ली डंडा पसंद करते हैं बच्चे 10, 20, 30, 40, 50, 50 बच्चे। इसमें आपसे सवाल पूछेगा ना कि गुल्ली डंडा कितने बच्चे पसंद करते हैं, 50 लिखेंगे। सबसे ज्यादा कौन सा खेल बच्चे पसंद करते हैं, तो क्या है, क्रिकेट। सबसे कम कौन सा खेल बच्चे पसंद करते हैं, तो देखिए सबसे कम कौन है, 20, तो कौन सा खेल है, हॉकी। तो हॉकी खेलना बच्चे सबसे कम पसंद करते हैं, ये हो गया। और आपसे क्या पूछ सकता है
बैडमिंटन और हॉकी खेलने वाले कुल बच्चों की संख्या कितना है? तो कुल बच्चों की संख्या कितना है, जोड़ देंगे 50 और 20 कितना हो गया 70। तो बैडमिंटन और हॉकी खेलने वाले कुल बच्चों की संख्या है 70। तो फर्स्ट सवाल है, गुल्ली डंडा कितने बच्चों की पसंद है? तो देखिए गुल्ली डंडा कितने बच्चों को पसंद है, 10, 20, 30, 40, 50। 50 बच्चों को पसंद है। क्यों? क्योंकि ये जो एक चित्र बनाया हुआ है ना, तो क्या लिखा हुआ, ये 10 बच्चों को दिखाता है, 10 बच्चों को। तो ये 10 बच्चा हो गया, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, तो कितना हो गया 50। तो 1 का आंसर लिखेंगे। चूंकि एक आकृति बराबर 10 बच्चे हैं, देखिए एक आकृति 10 बच्चों को दिखाता है, तो गुल्ली डंडा में कितना आकृति था 5, तो लिखेंगे इसलिए 5 आकृति बराबर 5 गुने 10, ठीक है, तो कितना हो गया 50। तो लिखेंगे अतः गुल्ली डंडा 50 बच्चों की पसंद है। तो सबसे पहले लिखेंगे अतः, फिर गुल्ली डंडा कितने की जगह लिखेंगे 50 बच्चों की पसंद है, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। 2 है, बच्चों को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है? तो कौन सा खेल की जगह क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे। आपको अभी बताया था 70 बच्चों को पसंद है, सबसे ज्यादा क्रिकेट ही पसंद करते हैं। मैं भी क्रिकेट खेलने पसंद करता हूँ। आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 है, बच्चों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है? तो कौन सा खेल की जगह क्या करेंगे, हॉकी लिखेंगे, हॉकी। हॉकी अभी बताया था सिर्फ 20 बच्चों को पसंद है। अभी क्या पूछ रहा था, हॉकी के बारे में पूछ रहा था और क्रिकेट के बारे में पूछ रहा था। सबसे कम बच्चों को पसंद है हॉकी, देखिए सिर्फ 20 बच्चों को पसंद है। अब सबसे ज्यादा पसंद है क्या, क्रिकेट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आपको गिन के दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये तो डायरेक्ट गिन सकते हैं कि 7 को है तो 7 में 10 गुना करेंगे 70 आ जाएगा। 4 है, बैडमिंटन और हॉकी पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितना है? तो बैडमिंटन और हॉकी, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, बैडमिंटन और हॉकी कितने बच्चे पसंद करते हैं, कुल संख्या पूछ रहा था। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो कितना आ गया 70 आ गया। तो 70 बच्चों को बैडमिंटन और हॉकी दोनों पसंद है। तो बैडमिंटन और हॉकी पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या है 70। तो लिखेंगे दिया गया है, बैडमिंटन में आकृति कितना है 5 है, हॉकी में आकृति कितना है 2 है। जैसा कि रूल यहाँ पर दिया हुआ है, नियम कि एक आकृति बराबर 10 बच्चे हैं, तो टोटल कितना तो आकृति हो गया, बैडमिंटन और हॉकी को मिलाकर 7 आकृति। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए 7 आकृति बराबर ज्यादा होंगे, तो 7 में 10 गुना कर दिए तो कितना आ गया 70 बच्चे। तो लिखेंगे अतः बैडमिंटन और हॉकी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 70 है। ये कैसे लिखे, ये रटने वाला चीज नहीं है, ये क्वेश्चन से ही लिखते हैं। देखिए पहले अतः लगा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अतः लगाने के बाद बैडमिंटन और हॉकी पसंद करने वाले बच्चों की कुल कितनी की जगह लिखेंगे 70, और है क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, हो गया। तो रटा नहीं जाता, बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी वही किए, कौन सा खेल की जगह लिखे हैं सिर्फ हॉकी, बाकी तो सेम टू सेम क्या है लिखा हुआ। यहाँ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने में, तो यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप देंगे, हिंदी का विराम चिन्ह। इस प्रकार से सेट 2 खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें।